आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार हरी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारी गर्मी, अभी भी मतदान पर प्रतिक्रिया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वापस अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह तैयार। गणमान्य व्यक्तियों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। मतदान की छुट्टियों के कारण सड़कों पर शुकशुकाट। 5 देशों के अधिकारियों ने मतदान का निरीक्षण किया। जिले में नीट परीक्षा सुचारू। कुत्तों के हमले के लिए नगर पालिका जिम्मेदार। समरा महालक्ष्मी यात्रा 14 मई से शुरू हो रही है। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो चुका है। मतदाताओं के पास अब अपने शहर और पूरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सही सांसद चुनने का अवसर है। इसका फायदा उठाने के लिए मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। इसलिए शाम को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक 65% तक मतदान होने का अनुमान लगाया गया। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर पूरे राज्य का ध्यान केंद्रित है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इस गढ़ का हर्ष कायम रहेगा या नया उम्मीदवार महानायक बनेगा? भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, कांग्रेस से मृणाल हेब्बालकर और महाराष्ट्र एकीकरण समिति से महादेव पाटिल चुनाव मैदान में 3 बराबर के उम्मीदवार है। मतदाताओं से उनकी अपील के अनुसार मतदान हुआ है और मतदान प्रक्रिया सुचारू एवं शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर वोट डाले। कुछ जगहों पर वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम नहीं थे, इसके चलते विवाद हो गया। ये भी देखा गया कि मतदान केंद्रों के पास राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वापस अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज मंगलवार के बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाएंगे। विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान मंगलवार को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 8:04 पर फ्लोरिडा के कैप कैनारवेल में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान सुनीता स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर प्रशिक्षण ले रही है। गणमान्य व्यक्तियों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के जश्न की अवधारणा पर मंगलवार को हर जगह वोट डाले गए। इस वर्ष मतदान को अच्छी प्रतिक्रिया मिली क्योंकि मतदान के प्रति जागरूकता बड़े पैमाने पर की गई। सुबह के सत्र में वोटिंग के लिए कतारें देखी गई। भीषण गर्मी के कारण नागरिकों ने सुबह जल्दी मतदान करना पसंद किया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने अपने बेटे लोकसभा उम्मीदवार मृणाल हेब्बालकर और विधान परिषद सदस्य चनारा झाटीहोले के साथ मतदान किया। इसी तरह भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टर ने हुबली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल ने शाहपुर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान की छुट्टियों के कारण सड़कों पर भीड़। लोकसभा चुनाव के मतदान और उसके अवकाश के कारण शहर के बाजार भाजी मंडी में मंगलवार को ताजी उपज की भरमार देखी गई। हालांकि मंगलवार को बाजार में छुट्टी होती है, फिर भी भीड़ रहती है। लेकिन मतदान अवकाश के कारण अधिकांश चौक चौराहों पर सड़कों पर आवाजाही कम रही और मुख्य और आंतरिक सड़कें सूखी रही। शहर और तालुका में मतदान के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक और नागरिक बटे हुए नजर आए। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए छुट्टी दिए जाने के कारण जिले के ग्रामीण इलाकों से नौकरी और रोजगार के लिए शहर आने वाले लोगों की संख्या कम थी। चूंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए कई लोगों ने दोपहर 2 बजे से पहले मतदान करना पसंद किया।
5 देशों के अधिकारियों ने मतदान का निरीक्षण किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकसभा चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण करने बेलगाम जिले में पहुंचे 5 देशों के चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने सदस्यों ने बेलगाम शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान प्रक्रिया की जानकारी ली। जिले में नीट परीक्षा सुचारू। मेडिकल प्रवेश के लिए अनिवार्य नीट परीक्षा बेलगाम जिले में सुचारू रूप से आयोजित की गई। बेलगाम के छात्रों को दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र दिए जाने के कारण छात्रों और अभिभावकों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए कर्नाटक से 1,44,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। देश में 557 और विदेशों में 14 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ठीक से आयोजित की गई। कुत्तों के हमले के लिए नगर पालिका जिम्मेदार। बार बार मांग के बावजूद गांधीनगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन कुत्तों के हमले में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है और नगर निगम को घायल बच्चों का सारा खर्च वहन करना चाहिए। अन्यथा गांधीनगर क्षेत्र के निवासियों ने सोमवार को नगर निगम के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम से बार बार शिकायत करने के बावजूद इलाकों में आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान चेतावनी दी गई कि गंभीर रूप से घायल बच्चों के इलाज का खर्च नगर निगम और जनप्रतिनिधि वहन करें, अन्यथा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। सामरा महालक्ष्मी यात्रा 14 मई से शुरू हो रही है। सामरा महालक्ष्मी यात्रा के अवसर पर सोमवार 6 तारीख को मतदान की भावना से घटस्थान कार्यक्रम हुआ। यात्रोत्सव समिति और ग्रामस्थ की ओर से भैरूदेव चौक पर विशेष पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आयोजन किया। मंगलवार महालक्ष्मी यात्रा 14 मई से आयोजित की जाएगी और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। पानी का संयम से उपयोग करना चाहिए, कचरे का उचित निपटान करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अमोल पाटिल और उनके परिवार ने मराठी विद्यानिकेतन की सावित्रीबाई फुले दत्तक ग्रहण योजना के लिए 25,000 रुपए का दान दिया। इसके लिए स्कूल ने आभार व्यक्त किया। भावी छात्रों को बेहतर शिक्षा और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सावित्रीबाई फुले दत्तक ग्रहण योजना शुरू की गई है। स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष सुभाष ओलकर ने बहुमूल्य दान के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अमोल पाटिल, मारुति पाटिल, NC उड़केकर, प्रिंसिपल GV सावंत, शिक्षा समन्वयक नीला आपटे और अन्य उपस्थित थे। प्रेमी द्वारा पुल से धक्का दिए जाने से प्रेमिका की मौत। प्रेमी पर शक करते हुए युवक ने पहले तो उसकी पिटाई की, इसके बाद उसे गोगटे सर्कल फ्लाईओवर से धक्का दे दिया। घायल महिला की 3 हफ्ते बाद मौत हो गई। ये घटना 15 अप्रैल की रात की है, तो शनिवार को 4 मई को शाम 6 बजे उनकी मौत हो गई। मृत महिला का नाम अश्विनी प्रवीण कामले है। इस मामले में शाहपुर पुलिस स्टेशन में आकाश यलप्पा नीलस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी सोमवार दोपहर को की गई। कल तक ध्वस्त रहेगी बस सेवा। चुनाव कार्य में 200 बसों का उपयोग किया जाएगा। 6 से 8 तारीख को बस सेवा ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि लंबी दूरी और ग्रामीण बस सेवाएं सोमवार से ही बंद कर दी गई है। यात्रियों को असुविधा हुई, ऐसे में यात्रियों को निजी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। सोमवार को आगार प्लेटफॉर्म पर लंबी दूरी की बसों का आवागमन कम रहा। छुट्टियों में कटौती करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा आयुक्त को गर्मी की छुट्टियों में कटौती करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी है। इस संबंध में कमिश्नर को पत्र भेजा गया है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज पाकल एसोसिएशन ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बताया कि छुट्टियों के दौरान अगर वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो भी उन्हें अनिवार्य रूप से भेजना होगा। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा आयुक्त को पत्र भेजकर इस संबंध में जवाब मांगा है। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर बच्चों को ग्रीष्मावकाश के अधिकार से वंचित करने पर संबंधित स्कूलों की रिपोर्ट जिले के शिक्षा अधिकारी को दी जाए और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
बसवेश्वर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा। केएलई के कार्यकारी अध्यक्ष और अखिल भारतीय वीर शैव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, बसवन्ना के विचारों का पालन करना आवश्यक है। वो रविवार को अखिल भारत वीर शैव महासभा जिला शाखा जगज्योति बसवेश्वर जयंती उत्सव केंद्र समिति और विभिन्न लिंगायत संगठनों के सहयोग से शिवबसव नगर के लिंगायत भवन में 2 पहिया साइकिल लॉन्च करने के बाद बोल रहे थे। इस अवसर पर स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया। बागायत की ओर से फल प्रदर्शनी शुक्रवार से। उद्यान विभाग 10 से 12 मई तक फलों और अन्य फलों की प्रदर्शनी लगाएगा। प्रदर्शनों में आम, सूखे अंगूर और किशमिश शामिल है। उद्यानिकी विभाग द्वारा हर वर्ष इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य कृषि उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और बाजार दिलाना है। बेलगाम जिले में विभिन्न फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, साथ ही फलों का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके चलते कहा जा रहा है कि इस प्रकार की फसलों और फलों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और इन फलों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। खानापुर में विभिन्न स्थानों पर गोरा कुंभार की पुण्यतिथि। संत शिरोमणि गौरव काका की 707वीं पुण्यतिथि हाल ही में खानापुर में संत गोरा कुंभार समाज विकास मंडल द्वारा फुलेवाड़ी के विठ्ठल रकुमाई मंदिर में मनाई गई। कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। विश्रांतवाड़ी में प्रभाकर कुंभार के घर पर संत गौरबा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मंडल के पूर्वाध्यक्ष मोहन कुंभार ने मार्गदर्शन दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।